कह लगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमने कहा जो भी बनेगा वो नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा। काम कुछ करना नहीं है, दिन रात झूठ बोलना है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है, मैं तो उनके बारे में एक ही चीज कहता हूँ, गंजे को कंघी बेचने का हुनर है उनके पास। 10 साल से अगर एक लड़का एक ही क्लास में फेल हो रहा है, बार बार आप लोग उसको पास कर रहे हो, अब की उसको फेल करके घर पे बिठा देना। अगर अंतरराष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए झूठ बोलने में, तो नंबर 1 पे मोदी आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। भाजपा वाले वोट मांगने आए, बेलन लेके दौड़ा लेना, मंगलसूत्र तुम्हें लोगों ने चुराया है। 75 साल से देश आजाद है, हमारी कोई संपत्ति मुसलमान नहीं ले पाए। अभी मोदी जी कह रहे हैं अभी मुसलमान लेके चले जाएंगे आपकी संपत्ति। आदमी डर गया कि अब क्या चुनाव लड़ना, जब 400 पार ही है इनका मामला। अखंड भारत से 600 सीटें आ सकती हैं बीजेपी की, पाकिस्तान से भी आ सकती हैं। करे 400 पार, 400 पार। आदमी डर गया कि अब क्या चुनाव लड़ना, जब 400 पार ही है इनका मामला। हमसे तो पूछा मीडिया वालों ने, हमने कहा 600 पार भी कह सकते हैं। तो कहने लगे कैसे? हमने कहा देखिए अखंड भारत से 600 सीटें आ सकती हैं बीजेपी की। तो कहने लगे मतलब? हमने कहा पाकिस्तान से भी आ सकती हैं, बांग्लादेश से भी आ सकती हैं, श्रीलंका से भी आ सकती हैं, नेपाल से भी आ सकती हैं और अफगानिस्तान से भी आ सकती हैं। अखंड भारत से 600 सीट आ सकती है। काम कुछ करना नहीं है, दिन रात झूठ बोलना है। मैं भाजपाइयों के लिए कहता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अगर झूठ बोलने की कोई फैक्ट्री है तो भाजपा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इतनी बड़ी झूठ की फैक्ट्री और इतने बड़े बड़े झूठेबाज निकाल दिए इन्होंने कि मतलब कंपटीशन है कि कौन ज्यादा झूठ बोल लेता है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है, मैं तो उनके बारे में एक ही चीज कहता हूं, कोई बुरा नहीं मानेगा, गंजे को कंघी बेचने का हुनर है उनके पास। बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। कहते हैं ये गारंटी है, वो गारंटी है, वो गारंटी है। इतनी गारंटी देती, हम लोग गिन ही नहीं पाते कितनी गारंटी है। कभी कहते हैं इतना काला धन लाएंगे, 15 वो तो 20 लाख बोले थे, हम तो 15 की बात करते हैं। 15 लाख भी दे देंगे, 20 लाख तक पहुंच जाएगा। और डीजल तो 40 रुपए में बिकेगा, पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा। और सिलेंडर देखिए 400 रुपए जब था तब कहते थे इतना महंगा हो गया सिलेंडर। और महंगाई का मां बोलने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। उस समय मनमोहन सिंह की आलोचना करते थे। वो कहते थे किसानों की आमदनी 2 गुना हो जाएगी और नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे और माताओं बहनों को सुरक्षा देंगे। ये सब बोला था कि नहीं बोला था प्रधानमंत्री? बोला था ना? बोला था। एक भी वादा पूरा किया क्या बताओ? एक भी वादा पूरा किया? 10 साल से अगर एक लड़का एक ही क्लास में फेल हो रहा है, बार बार आप लोग उसको पास कर रहे हो, अब की उसको फेल करके घर पे बिठा देना। क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है वो झूठ की गारंटी है। प्रधानमंत्री जी की गारंटी झूठ बोलने की गारंटी है। अगर अंतरराष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए झूठ बोलने में, तो नंबर 1 पे मोदी आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। बड़े बड़ों को फेल कर सकते हैं। 10 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री पे मुझे दया आती है। दया क्यों आती है? आप लोग कहेंगे दया क्यों आ रही है आपको? अरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है कि एक ऐसा देश है जहां अपने वोट की ताकत से लोग विधायक चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, नगर पालिकाएं हैं। ये कैसा खूबसूरत देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। 145 करोड़ लोग अपनी मर्जी से सरकार बनाते हैं। पूरी दुनिया हम पे हैरान होती है। और उस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की है,
जिसकी पहचान पूरी दुनिया में विविधता में एकता वाले देश के नाम की है, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे के नाम से है, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के नाम से है कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। मुझे दया आती है भारत के प्रधानमंत्री पर कि वो 10 साल के बाद भी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने जाए। चुनाव में कहीं वो बता रहे हैं कि इतने हमने स्कूल बनवा दिया आपके बच्चों के लिए। आपको मालूम है देश के शिक्षा का बजट कितना है? 2%। कितना है देश के शिक्षा का बजट? 2%। स्वास्थ्य का बजट कितना है? 2% से भी कम। देश के स्वास्थ्य का बजट 2% से भी कम है। आप कल्पना कीजिए, देश का प्रधानमंत्री चुनाव में शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करता, बिजली पानी के बारे में बात नहीं करते, किसानों की आमदनी दोगुना कैसे करेंगे इसके बारे में बात नहीं करते, हमारे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दी हर साल इसके बारे में बात नहीं करते, क्यों हमारे जवानों को अग्निवीर बना के 4 साल में उनकी जिंदगी को बर्बाद किया। आप मुझे बताइए ये अग्निवीर योजना क्या है भाई? 17 साल में जवान सेना में जाएगा और 21 साल में रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया, कहते 21 साल में तुम रिटायर हो जाओ, और हम 75 साल के, हमें तीसरा मौका दो। बताइए यही तो कह रहे तुम तो 21 साल में बेटा रिटायर होकर घर में बैठो, पापा की डांट खाओ, और हमको 75 साल में तीसरी बार बना दो प्रधानमंत्री। तो इस बार नौजवानों कह देना भाई आपने 21 साल में मुझे रिटायर किया, हम तो आपको 73 साल में रिटायर कर रहे हैं। रिटायर कर देना इनको। करोगे नहीं करोगे बताओ? एकदम तैयार हो जाइए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये कांग्रेस वाले मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। मतलब मुझे शर्म आती है कि प्रधानमंत्री ऐसे तर्क देते हैं। मतलब आप हमसे पूछने लगे, लोग कहने लगे संजय जी आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैंने कहा हाँ बनेगी। कहने लगे कैसे बनेगी? हमने कहा 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। कहने लगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमने कहा जो भी बनेगा वो नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा। पूरे देश का मूड काट रखा है आपने। कभी नाली के गैस से चाय बनवाते हैं, कहीं कोरोना कहते हैं थाली बजा के ठीक कर लो। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि मोदी जी अगर कोरोना थाली बजाने से ठीक होता हो, दिया जलाने से, तो मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को बोल दूंगा मैं पार्लियामेंट में रहूंगा, रात भर दिया जला के बैठा रहूंगा। पूरे देश को आपने मूर्ख बना रखा है। चुनाव आता है वही नकली बातें, मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। बैठी है बहन जी हमारी, पूछिए आप, 24,000 रुपए तोला था 2014 में सोने का दाम। गलत तो नहीं कह रहा हूं? 24,000 रुपए में 1 तोला सोना मिलता था। आज कितना हो गया? 75,000। तो कौन लेके भागा भाई? कौन लेके भागा मंगलसूत्र? तो मैं तो कहता हूं महिलाओं से, अब की भाजपा वाले वोट मांगने आए, बेलन लेके दौड़ा लेना, मंगलसूत्र तुम्हीं लोगों ने चुराया है। ऐसी झूठी बातें आप करते हैं। शर्म आनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। आप मुझे बताइए, आप चुनाव में जा रहे हैं, कह रहे हैं संपत्ति उठा के मुसलमानों को दे देंगे। 75 साल से देश आजाद है, हमारी कोई संपत्ति मुसलमान नहीं ले पाए। अभी मोदी जी कह रहे हैं अभी मुसलमान लेके चले जाएंगे आपकी संपत्ति। मैं बताता हूं आपकी संपत्ति किसके पास गई है। ध्यान से बोलिएगा एक एक चीज। मोदी जी का सबसे करीबी दोस्त कौन है भाई? सब लोग नाम जानते हैं, बच्चे से पूछ लो बता देगा। कोयला किसको दिया है? गैस किसको दिया? बिजली किसको दिया? पानी किसको दिया? रेल किसको दिया? सेल किसको दिया? सड़क किसको दिया? बिजली किसको दिया? पोर्ट किसको दिया? एयरपोर्ट किसको दिया? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा किसको दिया? सारा हिंदुस्तान अपने दोस्त के नाम कर दिया।
तो प्रधानमंत्री जी, हमारी संपत्ति कोई मुसलमानों को नहीं देगा, बल्कि आपने हमारी संपत्ति लूटकर अपने दोस्त अडानी को देने का काम किया। इसका एक एक करके हिसाब। आपको पता है ना, महाराष्ट्र का मामला मैंने उठाया था, यहां बिजली कैसे महंगी हुई, उठाया था ना। फर्जी बिल लगा के अडानी ने जो उपकरण बिजली के पावर प्लांट लगाने में महाराष्ट्र में इस्तेमाल किए गए, मान लीजिए वो 2 रुपए की चीज है, उसको उसने कागज में 2000 रुपए दिखाया और बोला कि साहब महंगी बिजली हम पैदा कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन महंगा हो गया, इसलिए जनता से महंगी बिजली हम उनको सप्लाई करते हैं। आपकी जेब काटने का काम कर रहे हैं। महंगाई आसमान पे पहुंच गई। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, भाइयों और बहनों, घर से जब निकलना तो घर का सिलेंडर देख के निकलना। कब बोला था? 2014 में। तब कितने का था सिलेंडर? 400। अब कितने का है? 1200। अब मैं आपसे कह रहा हूं, इस बार भी जब वोट देने के लिए निकलना तो घर का सिलेंडर देख के निकलना और आंख में आंसू भर के निकलना कि भैया ये तो 400 के थे, तुम 1200 को हो गए। 120 रुपए लीटर पेट्रोल बिका, 100 रुपए लीटर डीजल बिका। आपने सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका आपके राज्य में। चीनी महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, 300 रुपए किलो दाल बिकी है, 300 रुपए किलो। आप बताइए, टमाटर महंगा, सब्जियां महंगी, प्याज महंगा। तो सब देख के निकलना। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज केजरीवाल जी के साथ जो इन्होंने किया है, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है पूरे महाराष्ट्र में। कहीं भी भले हम नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जहां भी इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है उसके लिए दिन रात काम कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।